और मेरे सहयोगी कमर भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कमर, बीजेपी ने अपने पक्ष जो है जीत अपनी तरफ लेना शुरू कर दी है। मानधाता में जहां पहला कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, तो वहीं सुवासर में हरदीप सिंह डंक ने जीत हासिल की है। को देते रहे और मतगणना सुबह से जिस तरह से शुरू हुई है उसके बाद पल पल की खबर लगातार देते रहे और शुरू से ही जिस तरह के रुझान स्मिता निकलकर सामने आए वो ये कि बीजेपी लगातार सीटों पर जीत की जो है बढ़त बनाती हुई लगातार दिखाई दे रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से इस पूरे चुनावी समीकरण को देखा जाए, जिस तरह से बिसात बिछाई गई थी, उस वक्त दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है लगातार दावे किए जा रहे थे कि 28 में से 28 सीटें जीतेंगे, लेकिन फिलहाल दावों में कहीं ना कहीं चूक हुई है कांग्रेस की तरफ से। और इसमें तो यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा, ताजा अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। बीजेपी कार्यालय में जश्न का लगातार माहौल है वहां पर, और खास तस्वीर यहाँ से जो निकलकर सामने आ रही है स्मिता, वो ये है कि जो सिंधिया समर्थक है लगातार जश्न में डूबते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते दिखाई दे रहा है, मिठाइयां बांटते दिखाई दे रहा है और पूरे जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसको जायजा लिया है हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई देखते हैं। चलिए राय जी को लेकर बात करेंगे फिर लगातार इसको लेकर, लेकिन सीधे चलते हैं रायपुर। हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता, और क्या कुछ मरवाही सीट को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है स्मिता, ये भी देखते हैं। जी निधि, क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर की बात की जाए तो सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से जो मरवाही की काउंटिंग है वो लगातार जारी है और अगर हम बात करें तो 19,876 मतों से अभी भी कांग्रेस लीड कर रही है। सभी को कयास है कि लगातार जो कांग्रेस है वो अपनी बढ़त बनाएगी और ये चीज अब साफ तौर पर देखी जा रही है क्योंकि कांग्रेस लगातार लीड कर रही है। हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौजूद है, उनसे भी हम आपको जानकारी दिलवाएंगे। अब जब कांग्रेस की बढ़त बन रही है, कैसा लग रहा है, क्या सोचा था मरवाही को लेकर के? लगातार अगर बात की जाए तो जेसीसीजे ने भाजपा को सपोर्ट कर दिया, बावजूद इसके अब कांग्रेस लीड कर रही। बहुत खुशी की बात है कांग्रेस की जीत एक कठिन सीट में, जहां इसे चुनौती के रूप में माना जा रहा था। लगातार जोगी जी या उनके परिवार के सदस्य वहां से बड़ी संख्या वोट संख्या से जीतते रहे। वहां अब कांग्रेस अलग से लड़ रही और जोगी जी के परिवार विरोध कर रहे हैं, तो क्या परिस्थिति बनेगी? उनके प्रति सहानुभूति क्या माहौल था? निश्चित रूप से सहानुभूति का माहौल था। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने नया जिले का गठन की घोषणा की और विकास का उत्साह था, लोगों में था कि हमारा मरवाही में और विकास होगा। ये चुनाव के मुद्दे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, कांग्रेस के लिए माना जा रहा था कि मरवाही ब्लॉक का जो क्षेत्र है 286 में से 143 पोलिंग, ये अच्छा रहेगा और पेंड्रा और गौरेला का जो क्षेत्र है यहाँ कांग्रेस को चुनौती मिल सकती है। तो ये वोट गणित था कि कितना लीड आएगा कितना नहीं आएगा। मेरे पास क्षेत्रवार तो आंकड़े नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले का ये आकलन कि मरवाही में कांग्रेस प्लस और गौरेला पेंड्रा क्षेत्र में कश्मकश। अगर बात की जाए तो इतने ज्यादा वोटों से अब कांग्रेस लीड कर रही है। अगर आखिरी अंतिम पड़ाव की बात करें तो जेसीसीजे ने बहुत सारी कवायद की, कहा जाता था कि जो कि कांग्रेस का गढ़ है मरवाही, और उसके बावजूद भी अब कांग्रेस इतने ज्यादा 19,000 से भी ज्यादा मतों से अब लीड कर रही है। तो क्या ऐसी स्थिति की आशंका आप लोगों ने की थी या फिर आप लोगों को लग रहा था कि इतने ज्यादा वोटों से आप लोग लीड करेंगे? ये तो कभी नहीं रहता है। हालांकि ये भी बात सही है कि जब मैं गया तो लोगों ने कहा 40-50 हजार वोट से जीतेंगे। तो मुझे अपना चुनाव याद आया कि पहले 2008 के चुनाव में मेरे को भी लोग बोलते थे कि 40-50 हजार वोट से बाबा आप जीतोगे, आराम से जीतोगे, और बमुश्किल 1,000 वोट से मैं जीता था। तो मुझे वही बात याद आई। मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, लोगों का आकलन है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा बाबा मरवाही ब्लॉक एरिया से तो कम से कम 20-1,000 वोट की लीड रहेगी और गौरेला पेंड्रा क्षेत्र से हम लोग लगे हुए हैं, वहां से भी लीड आ जाती है। प्लस रहेंगे तो 20,000 के ऊपर जाएंगे, माइनस रहेंगे तो 20,000 से कम आएंगे। पर मरवाही ब्लॉक एरिया जो आधा है, पूरा आधा 286 में 143 पोलिंग, वहां कांग्रेस की बढ़त रहेगी। तो निश्चित अब कांग्रेस ही दिख रहा है साफ तौर पर। हालांकि काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, पर जिस तरह से कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, यह निश्चित है कि मरवाही कांग्रेस जीतेगी। आगे की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों को और कितना ज्यादा डेवलप किया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आए?
विश्वसनीयता कायम रखने के लिए यही कांग्रेस के सामने चुनौती रहेगी कि आपने विकास के नाम पे वोट मांगा कि और कुछ नहीं, हम काम करते आए हैं, हमने चुनाव के पहले कहा था कि काम करेंगे, उसमें से कुछ काम किए हमने, बहुत काम और हैं बाकी है, लेकिन हम कर रहे हैं। और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि हम आपके लिए करना चाहते हैं। जिला बड़े लीडर्स रहे वहां जो जिले की मांग को रखते थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और अब कांग्रेस की सरकार ने जिला की भी सौगात दी, तो विकास की संभावनाएं किसके साथ ज्यादा होंगी, सत्ताधारी दल के साथ या विपक्ष के उम्मीदवार के जीतने से? तो ये जो जीत लोगों ने दी है वो उनकी देखभाल के लिए, विकास के आंकड़ों को, पैमानों को पाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया है। तो कांग्रेस का भी ये गढ़ था, जोगी जी की पर्सनालिटी और उनकी उपस्थिति के साथ वो कांग्रेस से ही लड़ते थे। फिर जब जोगी कांग्रेस से भी लड़े तो सोनिया जी और राहुल जी को पीछे करके नहीं लड़े। मेरे अच्छे संबंध हैं, कांग्रेस में आने की भी बात चलती रही कि जोगी कांग्रेस के लोग आना चाहते हैं, तो कांग्रेस से उन्होंने दूरी नहीं बनाई थी। और स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि एक बड़ी चूक भी वहां से हुई, उन्होंने ओपन डिक्लेयर कर दिया भाजपा को। तो ये थे हमारे निधि जी से एक सवाल करना चाहूंगा, आप मुझसे पूछिएगा। निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तरह से अब मरवाही में अगर हम बात करें तो विकास कार्यों की कई सौगात जो है वो राज्य सरकार ने दी है, और निश्चित तौर पर अब ये साफ पता चल रहा है कि जनता जो है वो राज्य सरकार है, ये अपने मतदान और अपने मतों के जरिए जनता खुद दिखा रही है। क्योंकि पूर्ण जो मतगणना है वो अभी तक पूरी नहीं है, उसके बावजूद भी 76 वोटों से कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस लगातार लीड कर रही है, भाजपा को भी लगातार वोटें मिली है, लेकिन जिस आंकड़ों से कांग्रेस लीड करती है, जो कुछ कयास लगाए जा रहे थे वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। अगर हम बात करें तो JCCJ की कई तरह की बातें हमने सामने देखी, और अंतिम जब उन्हें किसी तरह से कोई तरीका नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया। यानी कि दो पक्षीय पार्टी के एकजुट होने के बावजूद कांग्रेस लगातार लीड करती नजर आ रही है। निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो स्मिता, जिस तरह देखा जाए मरवाही विधानसभा सीट को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ था और दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो है जीत के दावे करती दिखाई रही थी, लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में स्मिता यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दिया था। और जोगी कांग्रेस को लेकर बात की जाए, अमित जोगी उम्मीदवार बनकर मैदान में भी उतरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जाति प्रमाण पत्र उनके लिए इस मैदान से बाहर निकलने का एक बड़ा सबब बना। और ऐसे में जो मुकाबला त्रिकोणीय था वो दोनों ही पार्टियों में होता दिखाई दिया है, और विकास के कार्यों को तरजीह देते यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री नजर आ रहे हैं। स्मिता, बिल्कुल, जिस तरह की सौगात यहाँ पर कांग्रेस ने देना शुरू की थी, हालांकि बीजेपी का भी ये कहना था कि जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, लेकिन इस सीट को जीतने के लिए उन तमाम योजनाओं को अब यहाँ पर लागू किया जा रहा है जिनका अभी तक कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं था। और जिस तरह से जीत जोगी का प्रमाण पत्र काटा गया था, उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर निरस्त किया गया था, और उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र तक की बातें यहाँ पर कह दी थी। उनका कहना था कि ये गढ़ जो है वो जोगी का गढ़ कहा जाता था, जहां पर कांग्रेस ने सेंध लगा दी है, और इस सेंध को लगाने के बाद में अब कांग्रेस वहां पर जीत दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। TS सिंहदेव जी ने भी यहाँ पर कहा कि अब विकास और तेजी से होगा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमने देखे थे, जिस तरह के बयानबाजियां हमने देखी थी, उसके बाद जो स्थितियां हैं वो कुछ और ही नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले हमने PCC चीफ कमलनाथ की भी बात सुनी। उनका कहना है कि जनता का जो फैसला है वो मैं मानने को तैयार हूँ। हालांकि अभी पूरे जो है वो नतीजे नहीं आए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगातार जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, और लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं लगातार जश्न में डूबते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। काफी बड़ा जश्न यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। और मोहन यादव जुड़ा है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से वहाँ की स्थिति, मुख्यालय की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने है, इसका जायजा लिया है हमारे स्टेट हेड राइस सक्सेना ने। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी। इस समय हमारे साथ मौजूद है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, ऐतिहासिक जीत हासिल करी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भाजपा का जो विचार था, भाजपा की जो कार्यपत्र थी, जनता ने उसको सिरापों पे लिया है, सराहा है, और जनता का विश्वास भाजपा ने कायम रखा है।
यही कारण है कि चुनाव परिणाम हमारे सामने अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। मैं जब अपने क्षेत्र में गया था, यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सारे स्टार प्रचारक और सारे लोगों ने जनता के बीच बात रखी, तो जनता ने हमको तो उसी समय से स्पंदन लग रहा था कि जनता हमारे साथ है। पता नहीं क्यों कांग्रेस को गलतफहमी हुई थी और कांग्रेस की सारी पोल खुल गई। अंततः हम अपने उस विश्वास पे जीत करके जनता के बीच खड़े हैं और आने वाले 3 साल विकास के सारे काम कर 15-20 साल तक अब कांग्रेस के हत्थे पत्ते नहीं लगेंगे। सर, लेकिन कमलनाथ जी अभी भी बोल रहे हैं कि रुझान बाकी अभी और रुझान बढ़ेंगे। देखिए, कमलनाथ जी ने जितनी बातें कही है वो सब झूठी साबित हुई है और ये बात भी उनकी झूठी साबित हो जाएगी। अपने आप मालूम पड़ जाएगा कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं। कमलनाथ जी कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि 28 सीट जीतेंगे और अब हुआ क्या? कमलनाथ जी तो ये भी कह रहे थे कि हम 15 अगस्त पे झंडा फहराएंगे, तो क्या हुआ? कमलनाथ जी ये भी कह रहे मेरी सरकार को खतरा नहीं, वो क्या हुआ? कमलनाथ जी ने कहा कांग्रेस का कोई आदमी नहीं टूटेगा, ये भी कमलनाथ जी के मुंह से निकला था। कमलनाथ जी ने ये अच्छी बात कही, चुनाव चल रहा था जब उन्होंने ट्वीट किए थे, ये चुनाव जनता का है, बिकाऊ का नहीं टिकाऊ का है। तो वो सारी बातों ने जनता ने जवाब दे दिया। टिकाऊ कौन है, बिकाऊ कौन है, जनता के साथ कौन खड़ा है, जनता के साथ गला घोटने वाली भावना में भूमिका में कौन था, सारी बातों का कमलनाथ जी को जवाब मिल गया। अब कमलनाथ जी को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से माफी मांगना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, 1.5 साल में भी गलती हुई और चुनाव कैंपेन में भी मैंने बहुत सारी बातें गलत कह दी है। जनता का जो फैसला वो सिरोधारी करते हैं। और जैसे दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में कहा था कि 10 साल तक अब मैं कोई पद नहीं लूंगा, अब कमलनाथ जी घोषणा करते कि मैं सार्वजनिक रूप से संन्यास लूंगा। दिग्विजय सिंह तो बोल रहा है ईवीएम में गड़बड़ी है। दिग्विजय सिंह जी की बातों को अब जनता मानती नहीं। जनता 15 साल पुरानी एक ऐसी फिल्म थी जो पहले पिटी हुई थी, वो आज भी पिटी हुई है। तो सर, जो निर्दलीय सपा विधायक ने आपको समर्थन दिया था, अब इनको आपकी सरकार में अब न्याय मिलेगा जिस प्रकार से मंत्री पद चाहते हैं? देखिए, मंत्री पद तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन ये बात सही कि भाजपा के साथ पहले भी लोग खड़े थे। अभी चलते चुनाव में उन पे झूठे आरोप लगा दिए थे कि वो भाजपा से दूर चले गए। संजीव सिंह जी सहित सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा ने अपने बलबूते भी सरकार बनाई। लेकिन भाजपा कभी भी दल की राजनीति नहीं करते हुए सरकार की राजनीति करते हुए हमने अपने बहुमत से सरकार भी चलाएंगे और जो हमारे साथ आएगा सबका मान सम्मान रखते हुए सरकार के साथ लोक हितैषी निर्णय में सबका साथ लेंगे। देख सकते हैं आप, ये हमारे साथ थे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार दल की राजनीति नहीं करती और बीजेपी ने 28 चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। कैमरामैन अंकित के साथ सनी मालविया, न्यूज़ वन भोपाल। तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ हमारे सहयोगी सनी मालवीय थे। क्या कुछ कहना था ये आपको हमने सुनवाया। लगातार मेरे सहयोगी कमर ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय की जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने वहां का माहौल देखा था, वो उस वक्त वहां मौजूद थे। किस तरह का माहौल था एक बार वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। कमर चलिए। बिल्कुल, रुझानों में लगातार बीजेपी आगे चल रही है और आप देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर के सामने जो सिंधिया समर्थक हैं वो लगातार अब जश्न के मूड में आगे बढ़ रहे हैं। कृष्णा घाट के हमारे साथ में सिंधिया समर्थक, उन्हीं से जानते हैं जश्न की तैयारी। बिल्कुल जश्न की तैयारी है। दीपावली के साथ होली भी मनाएंगे और सारे त्योहार मनाएंगे, क्योंकि मंगलवार के दिन आज हनुमान जी ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, सिंधिया जी को दिया है, वो आपके सामने है कि 20 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रेस्टीज का एक मामला सिंधिया जी के लिए था ये चुनाव। और जिस प्रकार से जनता ने आगे बढ़ चढ़ के, चाहे वो चंबल संभाग की हो चाहे मध्य प्रदेश संभाग की जनता है, उसने सिंधिया जी को जो अपना समर्थन दिया है वो कहीं ना कहीं सिंधिया जी का कद और भी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ाएगा। और ऐसी युवाओं पूरे युवा एक कामना कर रहे थे और फिर युवा आगे बढ़ के कामना भी कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं युवाओं को पीछे कर दिया था। बुजुर्गों की पार्टी, बंटाधार की पार्टी ने युवा नेतृत्व को पीछे किया था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान हुआ है और आज जनता जनार्दन ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए आज मध्य प्रदेश के भोपाल के पूरे युवा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न मनाने आए। सिंधिया, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कसौटी पे खड़े उतरे हैं, जो आपने चाहा था वही हुआ। बिल्कुल, जो चाहा था उससे बढ़कर हुआ, क्योंकि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही थी, गद्दार बोल रही थी, और ये जनता ने जवाब दिया कि गद्दार कौन है। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो आखिरी ईंट जो कांग्रेस की बची हुई है वो गिराने की जो कोशिश कर रहे थे वो उसमें कामयाब हुए। और सिंधिया जी की जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हुई है धुआंधार बल्लेबाज के रूप में, आप देखेंगे ये और आगे तक जश्न बनेगा। तो आप देख सकते हैं कृष्णा घाट के
सिंधिया समर्थक और जश्न की तैयारी और कह रहे हैं कि युवाओं में जोश और उत्साह है और लगातार पूरी तैयारी अब धीरे धीरे उनकी आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल। आपने बीजेपी मुख्यालय का रुख, जहां पर जश्न की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, किस तरह से आश्वस्त वहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने कहीं ना कहीं जीत की शुरुआत भी कर दी है। आपको बता दें कि सुवासर सीट पर हरदीप सिंह नंक ने अपनी जीत का डंका बजा दिया है और साथ ही अगर बात की जाए मानदाता विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर भी नरेंद्र पटेल ने अपनी जीत का डंका बजाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस उपचुनाव में कितनी सीटें ले पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ है जनमत 2020 में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। इस वक्त आप देख रहे हैं एमपी का 2020। जी हाँ, ये 2020 कुछ हद तक 20 पर आकर रुक गया है। बीजेपी को 20 सीटें जो है बढ़त होती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन पर कांग्रेस बढ़त बनाकर आगे चल रही है और एक जो त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर बात कही जा रही थी, बसपा के खाते में एक सीट यहाँ पर मध्य प्रदेश की जाती दिखाई दे रही है। और इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, सुर्खी विधानसभा सीट से ताजा अपडेट निकलकर सामने आया, वो यह है कि सुर्खी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी से काफी आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को लेकर बात की जाए तो उनको अभी तक 28,277 वोट मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू को लेकर बात करें तो उनको अब तक 17,950 मत मिले और दोनों ही प्रत्याशियों के बीच जो मतों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है 10,327 है, यानी कि 10,327 मतों से बीजेपी के प्रत्याशी आपको बता दें गोविंद सिंह राजपूत आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पल पल लगातार जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, पल पल जिस तरह से मतगणना जारी है, उसके बाद जो भी रुझान निकलकर सामने आ रहा है उसकी सटीक जानकारी न्यूज़ वर्ल्ड आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और जिस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश में जीत के दावे दोनों ही पार्टियां करती दिखाई दे रही थी और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राजेश सक्सेना। राय जी, मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों को लेकर मतगणना लगातार जारी है और हमने नाम भी इसलिए दिया एमपी का 2020 और कहीं ना कहीं ये 20 सीट का जो आंकड़ा है साबित होता यहां पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खाते में 20 सीटें यहां पर जाती दिखाई दे रही। किस तरह देखें इन्हें? ब्रेक लेंगे अपन 10 मिनट वाले ना। 2020 के हिसाब से और मुझे लगता है कि उसी हिसाब से जिस तरह से रिजल्ट आया है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरह से आक्रामक तरीके से बैटिंग की, उसके रन, उसकी संख्या, उसका गुणागणित अब इस जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, लगातार जिस तरह से अब जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं कमर, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तकरीबन 20 सीट पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 7 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए, वहीं एक बीएसपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन कुल मिलाकर कमर, अगर इस चुनाव की बात करें, निश्चित तौर पर बिल्कुल 2020 स्टाइल में लड़ा गया। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप, दावे वादे, तमाम तरह के समीकरण, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी एक लंबी टीम के साथ में, तमाम सारे चेहरों के साथ में बीजेपी इस चुनाव में उतरी थी। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा हो, या वीडी शर्मा का चेहरा हो, या फिर तमाम अन्य नेता और मंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिस तरह से लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार डेरा डाले रहे। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से रणनीति बनाई, जिस तरह से एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने काम किया और मंत्री जिस तरह से भूपेंद्र सिंह को चुनाव अभियान समिति का
पूरा प्रमुख बनाया गया था और उसके परिणाम अब सामने दिख रहे हैं कमर। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका कहेंगे कांग्रेस को। जिस तरह से दावे कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे थे कि 28 में से 28 सीटें वो जीतेंगे, और थोड़ी देर पहले तक जिस तरह से हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से बातचीत की, तो उन्होंने अभी भी ये कहा था कि नहीं, देखिए कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के संगठन के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी अब चुनौती होगी कि कैसे वो अपने आप को स्टैंड करे मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी निश्चित तौर पर एक बेहतर बढ़त के साथ आगे आई है। बिल्कुल राज्य मध्य प्रदेश का 2020 मैच, सियासी मैच यहाँ पर देखने को मिला। कई बार तस्वीर यहाँ पर सियासत के दोराहे पर आकर मुड़ती भी दिखाई दी है, लेकिन जिस तरह से चेहरों को लेकर आपने बात की, तो क्या लगता है इस 2020 सियासत के मैच में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के चयन को लेकर कांग्रेस से चूक हुई है? क्योंकि चेहरों को लेकर आपने भी बात की, हर एक मोर्चा कमलनाथ संभालते यहां पर दिखाई दिए, बीजेपी की एक लंबी फैज तैयार हुई, कई दिग्गज नेता मैदान में उतरते दिखाई दिए, तो क्या लगता है सिर्फ एक चेहरे का खामियाजा कांग्रेस यहां पर भुगतती दिखाई दे रही है? देखिए, चेहरों के साथ मुझे लगता है कमर की एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाने में कांग्रेस नाकामयाब रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, मैं भी तकरीबन 12 से 13 विधानसभा सीटों पर इस चुनाव को कवर करने पहुंचा था। बिल्कुल, ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी ने जितने भी कैंडिडेट उतारे थे उसको लेकर जनता की जो पॉजिटिविटी थी वो 100% थी, लेकिन कुल मिलाकर अगर बीजेपी को फायदा मिला है कमर, तो कहीं ना कहीं एक तमाम जो फैक्टर बीजेपी के लिए काम किए हैं। क्योंकि मैंने भी कई जगह पर देखा, अगर बीजेपी की कैंडिडेट की व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाए तो उसकी खिलाफत जनता जरूर कर रही थी, लेकिन जब बात की जाती थी कि आगे फिर वोट किसको जाएगा, तो तमाम सारे फैक्टर, बीजेपी का जो एक वोट बैंक बना है वो एक फैक्टर था, पीएम नरेंद्र मोदी का फैक्टर भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में था। कई ऐसे लोग थे, जनता कई ऐसी थी जो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कह रही थी कि नहीं, हम वो चेहरा देख के वोट करेंगे। बिल्कुल राज्य पीएम नरेंद्र मोदी का वाकई यहाँ पर भी कहीं ना कहीं असर बनता दिखाई दिया है। भले ही वो स्टार प्रचारक की सूची में नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी का असर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दिखा। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बात जारी रखेंगे, लेकिन सुवासरा विधानसभा सीट को लेकर हम अपने दर्शकों को ताजा अपडेट दे दें कि यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग 29,440 वोटों से विजय हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको बता दें, मंदसौर से सुवासरा विधानसभा सीट से आ रही है। पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग मतगणना स्थल से हल्किया खाल बाली मंदिर पर बालाजी का आशीर्वाद लेने पहुंच गए और इनके जो प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस प्रत्याशी, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहना ये भी सुनते हैं। मध्य प्रदेश में हुए 28 सीटों के उपचुनाव के पूरे रिजल्ट आ चुके हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सुवासरा विधानसभा से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार जी। जिस तरीके से बात करते हैं, क्या लगता है क्या गलती रही है कांग्रेस पार्टी की जो उनको नुकसान देखना पड़ा? राकेश जी, क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं, जनता का जनादेश स्वीकार है। हम लोगों ने मेहनत करी, पूरी पार्टी ने मेहनत करी, संगठन ने मेहनत करी, पर ये ईवीएम का जो जादू सामने आया है, ये जादू के ऊपर हम विचार करेंगे। जहां कांग्रेस हमेशा लीड करती है उन पोलिंगों पे आज भारतीय जनता पार्टी कैसे आई है, ये तो तय है कि धन बल बाहुबल शराब का प्रशासन का पूरा उपयोग इन्होंने किया है। हम भी आगे बात करें, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ईवीएम का मैजिक तो लगता है, तो उस मैजिक के लिए हम हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक स्लोगन लेके आई थी, गद्दार वर्सेस वफादार। क्या लगता है इस चुनाव में? क्या तो आज भी बोल रहे हैं गद्दार है जिन लोगों ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या करी और जो पिछले दरवाजे से आए और धन बल बाहुबल का उपयोग करके सत्ता में काबिज हुए, तो हम आज भी उनको गद्दार बोलेंगे, हमारे बात से नहीं पलटेंगे। तो क्या आप जनादेश स्वीकार करते हैं? जनादेश तो स्वीकार करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि सरकार इनकी बेटी, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान से बाहर जाने वाले लोग नहीं है, हम संविधान को मानते हैं। तो ये मेरे साथ थे कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार जी, जिनका कहना है कि जनादेश हमें स्वीकार है और जो संविधान की परंपरा चल रही थी, आज भी हम उन लोग को गद्दार थे उनको हम आज भी, कल भी गद्दार कहेंगे और आज भी उनको गद्दार कहते हैं। कमलेश मोदी, न्यूज वर्ल्ड, मंदसौर। राजी सुना आपने, गद्दार, टिकाऊ, बिकाऊ, आज भी कांग्रेस की तरफ से यही आवाज बुलंद होती दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने जनता के फैसलों को स्वीकार किया। हरदीप सिंह डंग बीजेपी से प्रत्याशी हो गए हैं और राकेश पाटीदार यहां पर हार का सामना करते दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से टिकाऊ और बिकाऊ का नारा लगातार कांग्रेस देती रही है, तो क्या लगता है अभी कांग्रेस को भी इस बात का जवाब मिल गया है कि कौन टिकाऊ है कौन बिकाऊ है? देखिए, निश्चित तौर पर दूसरी तरफ कमर, जिस सीट की हम बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट से बात कर रहे थे, सुवासरा एक ऐसी सीट थी जिसका प्रेडिक्शन अगर हम बात करें, परिणाम से पहले बात करें, तो कमजोर माना जा रहा था बीजेपी के लिहाज से। ये कहा जा रहा था कि
हरदीप सिंह डंग की जो यहाँ पर स्थिति है, हालांकि वो शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि सुवासरा की जो सीट है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से कमजोर है। फिर आप देखिए तकरीबन 29,000 वोटों से हरदीप सिंह डंग जीतते हैं। और जिस तरह से बात बिकाऊ और टिकाऊ की इस चुनाव में मुद्दा रहा है, गद्दार इस मुद्दा रहा है, मुझे लगता है कि जनता ने इसको सिरे से नकार दिया है। भले कांग्रेस ये कहती रही है कि मुद्दा, जब मैं भी कई विधानसभा सीटों पर गया और मैंने कांग्रेस के कैंडिडेट से बात की तो उन्होंने यही कहा कि कुछ नहीं है, मुद्दे तो और कुछ नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ, गद्दार मुद्दा है, खरीद फरोख्त का मुद्दा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता पर यह मुद्दा कहीं कोई असर किया हो, और यही कारण है कि कांग्रेस को एक करारी शिकस्त इन 28 सीटों पर देखने को मिली है। और बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है ही, 20 के आसपास अभी आंकड़ा बीजेपी का है। देखना होगा कि चूंकि अभी कई जगहों पर कई राउंड की मतगणना भी लगातार चल रही है, क्या बीजेपी और कुछ सीट का इजाफा करती है या फिर कांग्रेस 1-2 सीट या कुछ और सीट लेने में कामयाब होती, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि कांग्रेस के लिए एक करारी शिकस्त इस चुनाव। बिल्कुल, आप देखने वाली बात होगी, थोड़ा ही वक्त बचा है कि रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे तस्वीर पे से धूल हटती दिखाई दे रही है, मतगणना बढ़ती दिखाई दे रही है, वैसे वैसे बीजेपी को लेकर तस्वीर भी साफ होती राशि दिखाई दे रही है। ताजा अपडेट्स दतिया सीट को लेकर सामने आया, दतिया की भांडेर सीट को लेकर यहाँ की 12 राउंड की जो वोटिंग है उसके बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए कि भाजपा में रक्षा सिरोनिया को 35,879 मत मिले राजी यहाँ पर, और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया 35,808 वोट पाकर यहां पर अभी है 12वें राउंड में, और भाजपा 71 मत से आगे। काफी कड़क कंपटीशन यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों प्रत्याशियों के बीच जो वोटों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है महज 71 है। लेकिन ऐसे में ये सीट भी काफी चर्चित रही है, वो भी इसलिए क्योंकि राज्यसभा के लिए प्रत्याशी चुना गया था बरैया को, और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी एक बार भरोसा कांग्रेस जताती दिखाई दी। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति यहां पर सामने आई थी। तो किस तरह देखें इस सीट के मुकाबले को? देखिए, भांडेर सीट की बात करें कमर, तो निश्चित तौर पर फूल सिंह बरैया को जिस तरह से वहां का कैंडिडेट बनाया गया था, हालांकि राज्यसभा के लिए भी कांग्रेस ने उनको आगे किया था, और लेकिन फूल सिंह बरैया को जब कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया तो कांग्रेस के भीतर से इसका विरोध भी हुआ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नुकसान फूल सिंह बरैया को फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि नेट टू नेट की स्थिति है, थोड़ी ही मतों से जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो आगे है, लेकिन कुल मिलाकर अभी चूंकि 12 राउंड की ही मतगणना हुई है कमर, यहाँ पर अभी तकरीबन ये मान के चलिए कि 20 से 22 राउंड की मतगणना होना है। ऐसे में जो 8 से 10 राउंड अभी बाकी है, ऐसे में अब पलड़ा किस तरफ होगा अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फाइट जो है बिल्कुल बराबर की है। और देखना होगा कि जब ईवीएम मशीनें लगातार खुलती जाएंगी उसके बाद किस तरह का ट्रेंड इसका बनता है और कौन कैंडिडेट यहाँ पर जीतता है। लेकिन इतना जरूर है कि फूल सिंह बरैया को लेकर कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के जो तमाम सारे लीडरान थे उन्होंने खिलाफत की थी इस क्षेत्र के विधानसभा की, और मुझे लगता है कि शायद उसका नुकसान फूल सिंह बरैया को यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे तस्वीर यहाँ की भी साफ होती दिखाई दे रही है। फूल सिंह बरैया फूल की तरह वाकई यहाँ खिलते दिखाई देते हैं, या फिर कांग्रेस बीजेपी का कमल ही यहाँ पर खिलता दिखाई देगा। थोड़ी देर में यह भी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेहगांव विधानसभा सीट को लेकर आज बात की जाए, भिंड की सीट है ये, 9 राउंड की गिनती जो है यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ओपीएस भदौरिया 25,673 मतों से है, और कांग्रेस के हेमंत कटारे 19,625 वोट अभी तक पा चुके हैं। कुल अंतर जो देखा जाए तो तकरीबन 6,000 के आसपास का यह अंतर देखने को मिल रहा है, और भाजपा के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। और राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जीत दर्ज कर चुके हैं, 28,582 वोटों से जीत राज्यवर्धन सिंह दत्ती ने यहां पर की है। और आपको बता दें लगातार बदनावर को लेकर यहां बात की जाए तो बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। यहां का जो तस्वीर थी पूरी तरह से राजी साफ हो गई है। राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की जीत यहां पर सामने आ गई है, 28,582 वोटों से जीते हैं राज्यवर्धन सिंह दत्ती। इस खबर पर बात करेंगे, हमारे संवाददाता से जुड़ेंगे। लेकिन राय जी, इस मुकाबले को किस तरह देखा जा सकता है? बिल्कुल कमर, अभी देखिए जो परिणाम सामने आ रहे हैं, और इससे पहले जिस तरह से हमने बात की उस सीट की जहां पर हरदीप सिंह डंग जीते हैं, बिल्कुल वो भी तकरीबन 29,000 वोटों से विजय हुए हैं। वही दत्ती गांव की हम बात करें तो 28,000, यानी कि जो एक अंतर है, काफी अंतर देखा जा रहा है।
ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत इन कैंडिडेट को लेकर नेट टू नेट कोई स्थिति रही हो या कोई बहुत कम अंतर से जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हों। तो ऐसे में मुझे लगता है कि तमाम सारे फैक्टर जिनके लेकर लगातार हम बात करते रहे हैं कमर, वो फैक्टर जरूर इस चुनाव में काम किया है और यही कारण है कि जो कैंडिडेट बीजेपी के रहे हैं और इतनी बढ़त लेके, इतनी लीड लेकर वो विजयी हो रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम सारे फैक्टर इस चुनाव में जरूर रहे हैं और यही कारण है कि भले दावे कांग्रेस के 28 सीट के रहे हों, हालांकि बीजेपी ने भी 28 सीट के लिए दावे किए थे। और अंदर खाने की बात, एक बात और बता दूं कमर, कि बीजेपी को भी शायद इतना भरोसा नहीं था कि इतनी सीटें उसे मिल जाएंगी, क्योंकि तमाम सारे नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी तो लगभग जो एक संख्या पर टिक रही थी बीजेपी या बीजेपी के जो नेता, वो 16, 17 या 18 के अंदर ही टिक रहे थे। लेकिन और तमाम तरह के जो प्रेडिक्शन भी आए, जो एग्जिट पोल भी आए, वो भी कहीं 18 से ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं दे रहे थे। कई पोल ऐसे थे कि 14 से 15 सीटें मिल रही थी, कहाँ 16 से 18 मिल रही थी। कई वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें तो वो भी 15 से ज्यादा, 15-16 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने गेन किया है, निश्चित तौर पर तमाम फैक्टर उनके साथ जुड़े हैं और यही कारण है कि जो उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं या फिर जो कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, उसकी वजह यही रही है। जी बिल्कुल। और राय जी, जिस तरह से पूरी परिस्थिति एक साथ बदलती यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और मतगणना को लेकर धीरे धीरे जो आंकड़ा बीजेपी के फेवर में जाता दिखाई दे रहा है, क्या लगता है जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर बना था, हालांकि चुनावी बिसात जब भी थी तो शुरुआती दौर में मुद्दों को लेकर जमकर राजनीति हुई थी। किसान कर्ज माफी बीजेपी ने मुद्दा बनाया और इधर 15 महीने के कार्यकाल को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से नारा लगातार बुलंद होता रहा, गद्दार वाली बात को लेकर, टिकाऊ बिकाऊ वाली बात को लेकर, और इसमें लगातार जिस तरह की चर्चा आगे बढ़ती रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन जिस तरह से पूरा सियासी समीकरण बदलता दिखाई दिया, वो रहा कमलनाथ का बयान आइटम वाला, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया जिसकी सबने घोर निंदा दी। हालांकि गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने इसको लेकर खेद भी प्रकट किया था। लेकिन कांग्रेस का जो मुद्दा था, कमलनाथ ने जिस तरह से इमरती देवी को आइटम कहा था, उसको भुनाने की पुरजोर कोशिश जो है बीजेपी ने की। किस तरह देखें इसे? देखिए कमर, अगर इस चुनाव की हम भाषा की बात करें, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया निश्चित तौर पर स्तरहीन भाषा रही है और यही कारण है जिसका जिक्र आपने किया। डबरा से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की, शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको लेकर जो कुछ पीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, उसकी भर्त्सना, उसकी खिलाफत, उसका विरोध तमाम स्तरों पर हुआ है। और यहाँ तक कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था कमलनाथ को लेकर, या फिर कमलनाथ ने जिस तरह से कहा था कि अपनी उन्होंने दलील दी थी, कुल मिलाकर स्तरहीन भाषा का जरूर इस चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। और मुझे लगता है कि अब जनता पर कितना इस पर इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि अगर बात की जाए इस पूरे चुनाव की तो मुद्दे कुछ खास नहीं थे और इसी तरह का आक्रमण एक दूसरे पर रहा, एक दूसरे पर हमला बोला गया, व्यक्तिगत हमले किए गए। लेकिन जिसका जिक्र आपने किया कर्ज माफी का, 2018 विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा है और कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात उसमें कही थी और उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2018 विधानसभा चुनाव में मिला। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में कर्ज माफी के मामले में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का कहना था, जिस तरह से किसानों का कहना था कि उनकी कर्ज माफी नहीं हुई या कर्ज माफी जिस स्तर की हुई जिस वो उससे संतुष्ट नहीं थे, या ये भी हो सकता है कि कई लोगों की कर्ज माफी हो गई और कई किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी डला कि कुछ लोगों की कर्ज माफी हो जाती है, उनकी कर्ज माफी क्यों नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये कर्ज माफी वाला जो मुद्दा है वो कांग्रेस के लिए उल्टा इस चुनाव में, इस उपचुनाव में पड़ा है, खासतौर पर जिस तरह से 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कर्ज माफी का जो मुद्दा वो इफेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। हालांकि तमाम तरह के आंकड़े कांग्रेस की तरफ से पेश किए जाते रहे, बाकायदा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पेन ड्राइव देकर मीडिया को यह भी बताया था कि कितने लोगों का, कौन कौन से लोगों का उन्होंने कर्ज माफ किया है। लेकिन बीजेपी सिरे से इसको खारिज करती आई और सवाल खड़े करती आई कि आपने 10 दिन का वादा किया था कर्ज माफी का, लेकिन आप वो नहीं कर पाए, और कर्ज माफी हुई है तो आधी अधूरी हुई है, कर्ज माफी हुई है तो जितनी कर्ज माफी होना थी वो नहीं हो पाई है जिस तरह से आपने दावा किया था। और मुझे लगता है इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ। बिल्कुल, लगातार हम मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों की मतगणना को लेकर अपने
दर्शकों को जानकारी देते रहे और पल पल की खबर लगातार दे रहे हैं। लेकिन रांची छत्तीसगढ़ की एक मरवाही सीट भी है जहां पर काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल लगा और खास बात यहां पर यह है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों ने चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों पर भरोसा जताया और यहां पर कांग्रेस की जीत होती दिखाई दे रही है। किस तरह देखें इस मरवाही सीट के कॉम्पिटिशन को? देखिए कमर, अगर हम छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट की बात करें तो एकमात्र सीट है जहां पर उपचुनाव वहां पर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से अलग तासीर इस चुनाव को लेकर है और ये भी कहा जाता है कि जब बाई इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता की सरकार होती है, उसको इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि हालांकि जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि डेट टू नॉट स्थिति वहां पर है, फिर भी जो बढ़त है वो कांग्रेस के फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो बेहतर कुछ आगे और गेन कर पाएंगे, क्योंकि बाई इलेक्शन में अमूमन फायदा वहां पर मिलता है। क्योंकि बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन ये बाई इलेक्शन, ये चुनाव बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि इतिहास का पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में बाई इलेक्शन हो रहा हो 28 सीटों पर। तो यहाँ की तासीर, यहाँ का गुणागणित बिल्कुल अलग है। चलिए बिल्कुल, अब पल पल जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आए, लगातार अपने दर्शकों जो है इसका आंकड़े लगातार देते रहेंगे। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमपी का 2020 जिस तरह से देखा जाए तो इस सियासी टूर्नामेंट में चुनावी बिगुल बजने के साथ साथ मतदान तक कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। कुछ तस्वीरें रंगों से भरी हुई थी, कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिनमें सियासी रंग भरने की पुरजोर तरीके से कोशिश की गई। हालांकि इस पूरे बनते बिगड़ते समीकरण के बीच जिस तरह से गणित निकलकर सामने आ रहा है, फिलहाल जो आंकड़े अब तक कई राउंड की गिनती के बाद जो रुझान निकलकर सामने है, उनके मुताबिक देखा जाए तो कमल खिलता ज्यादा सीटों पर दिखाई दे रहा है। 20 सीटों पर कमल बढ़त बनाए हुए है लगातार मध्य प्रदेश में और 7 सीटों पर जो है कांग्रेस का पंजा अपनी विक्ट्री का साइन दिखाता नजर आ रहा है। फिलहाल